हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। क्या आपने कभी किसी रिवर पर, नदी पर दीवार देखी है, वॉल देखी है क्या? नॉर्थ अमेरिका की फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर रियो ग्रांड में कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। रियो ग्रांड में फ्लोटिंग बैरियर यानी दीवार खड़ी कर दी गई है ताकि टेक्सास में सदर्न बॉर्डर के जरिए जो माइग्रेंट्स एंट्री करते हैं उनको रोका जा सके। रियो ग्रांड कोलोराडो से निकलकर 3000 किलोमीटर का रास्ता तय करके गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है। साउथ टेक्सास यूएस मैक्सिको बॉर्डर का वो पॉइंट जहां से माइग्रेंट एंट्री करते हैं। ज़्यादातर माइग्रेंट्स को रोकने के लिए टेक्सास का फ्लोटिंग बैरियर अब नए लीगल डिस्प्यूट में फंस चुका है। रियो ग्रांड पर फ्लोटिंग बैरियर को लेकर अब टेक्सास और फेडरल गवर्नमेंट आमने सामने है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने टेक्सास गवर्नर से फ्लोटिंग बैरियर्स को हटाने के लिए कहा, जिसके बाद टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को लेटर लिख दिया और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की मांग को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब आपको बता दें कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने सू कर दिया है टेक्सास को, टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट को। और आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम इसी पर है। फ्लोटिंग बैरियर टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट का मल्टी बिलियन डॉलर एफर्ट है ताकि माइग्रेंट से यूएस बॉर्डर को सिक्योर किया जा सके। लेकिन क्या ये वाकई सिक्योर हो रहा है या फिर इनह्यूमन है? व्हाइट हाउस ने इसे डेंजरस और अनलॉफुल बताया है। इसी पर ही आज खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं फरूक शम्सी, जो कि चेयर एंगेज टेक्सास हैं, साथ ही फॉर्मर टेक्सास कैंपेन चेयर बर्नी सैंडर्स फॉर प्रेसिडेंट और साथ ही साथ फॉर्मर वाइस चेयर टेक्सास डेमोक्रेटिक पार्टी। जी हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया आपका। सर, पहला सवाल ये है कि हटाने के लिए कहा कि इन बैरियर्स को, ये जो दीवार आपने रिवर में खड़ी कर दी है उसको आप हटा लें। टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट ने नहीं माना। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा कि हटाएं, तब भी नहीं माने। अब डीओजे ने सू कर दिया है टेक्सास को। सबसे पहला रिएक्शन सर मैं आपसे चाहूँगी। सबसे पहला रिएक्शन तो ये है कि इस सोचना चाहिए कि ये ड्रास्टिक एक्शन लेने का मकसद क्या है, और दूसरी बात यह है कि किस तरह का अफेक्ट हो रहा है लोगों पे। जो अफेक्ट हो रहा है लोगों पे वो हैं माइग्रेंट्स, और उनके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। एक इनह्यूमेन एक्ट है ये कि उनकी जान जो है ख़तरे में जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, लेकिन ये अगर क्रॉस कर रहे हैं तो आप अगर रोक रहे हैं, जैसे पहले भी रोकते थे लोगों को वापस ले जाते थे, ये एक नई तरीका करा है जो कि एक पॉलिटिकल स्टंट है मेरे ख्याल से। लेकिन पहले तो वॉल बनाई, दीवार बनाई, ज़मीन पे बनाई, चलिए ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हुई। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट ने मिलकर उस चीज़ को तैयार किया था। उनको लगा कि कैसे माइग्रेंट्स को रोका जाए, तो रियो ग्रांड जो कि एक तरह से अमेरिका और मैक्सिको दोनों को शेयर करती है, अच्छी खासी नदी है, फोर्थ लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका में। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है, ये क्या सोचकर ऐसा दिमाग में आया टेक्सास के कि ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाए जिससे माइग्रेंट्स रुक जाएं? ये सोच के भी हैरानी होती है कि ऐसा क्या कभी हम सोच सकते हैं कि एक रिवर पर भी एक दीवार को, एक वॉल को आप खड़ा कर सकते हैं? जी जी, और ये बहुत ही उल्टा काम कर रहा है। अब ये है कि एक इतनी बड़ी चीज़ करने की क्या ज़रूरत थी, बजाय इसके कि आप जैसे वॉल को ख़त्म कर देते। मतलब ये कि उसको कंटिन्यू करके उसका प्रोजेक्ट ख़त्म कर देते थे। तो अगर आपने जो है ये करा है, इसका मतलब ये है कि आप अटेंशन भी चाहते हैं। तो एक ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसलिए कि ये कंट्री जो है पूरी दुनिया की कंट्री से कहता रहता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, एट्सेट्रा। लेकिन ये है कि आप जब आपकी खुद कंट्री में हो रहा है तो बहुत ही बड़ी एम्बैरसिंग बात है, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन्वॉल्व है। दूसरी बात ये कि आपने एक फॉरेन कंट्री को भी इन्वॉल्व करा हुआ है, मेक्सिको, जिसके साथ वाटर ट्रीटी भी है। तो इट्स बिकमिंग, मतलब जैसा समझें कि ये तो एक तरह से वाटर ट्रीटी जो है उसको ब्रीच कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ब्रीच कर दिया। लेकिन टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट इस बात को नहीं मानते हैं। हाँ, ग्रेग एबट के बड़े एस्पिरेशंस हैं मेरे ख्याल से, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनने चाहें। अनफॉर्चुनेटली वो अपने ऑडियंस, अपने वोटर्स के लिए केटर कर रहे हैं इस वक्त। वो उनकी खातिर सब कुछ कर रहे हैं,
वेदर ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है उनको कोई उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब डीओजी ने इस पर संज्ञान ले लिया है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये बोल रहा है कि इसको हटाना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो ये लीगल डिस्प्यूट एक तरह से बन गया है, रिवर के अंदर इस तरह से वॉल को खड़ा कर देना। लेकिन टैक्सेस गवर्नर ग्रेग एबर्ट जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं कि नहीं, मैं जो हूँ यहाँ पर मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, हमने किसी ट्रीटी को ब्रीच नहीं किया है, और अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमने तो ये दीवार बना दी है रिवर के अंदर, वो तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसके बाद अब आगे क्या समझा जाए, क्योंकि बैरियर्स तो पानी के अंदर उतार दिए गए हैं। जी, तो ये है कि देखिए अब ये कोर्ट में जाने वाला है। मेरे ख्याल से कि ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वाले जो है फ़ाइल करेंगे जज के साथ, वो जज जो है वो इंजंक्शन कर देगा, टेम्परेरी इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन, और फिर जो है कहेगा कि यू नीड टू रिमूव दीज बैरियर्स, मतलब कितने भी दिन हो, 5-10 दिन हो, जितने भी दिन हो, कि आप इनको रिमूव कर दें। और अगर नहीं रिमूव करा है तो वो जो है उनको फिर प्रॉब्लम यही होगी कि ज़ाहिर एक और बड़ी कोर्ट केस चल जाएगी। लेकिन जिस तरह से सर हमने देखा कि डीओजी ने पहले कहा, उसके बाद फिर सू भी कर दिया, तो क्या हम इसको इस तरह से समझें कि टेक्सास पर या टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबर्ट पर कोई असर नहीं पड़ता? डीओजी ने क्या कहा, उसके ऊपर वाकई कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ। वो अपना ये जो काम जो है ना ये करता रहेगा, चाहे गवर्नमेंट वाले या मेक्सिको की गवर्नमेंट कुछ भी कहें उससे, वो फिर भी करता रहेगा। इसलिए उसका अपना एजेंडा है, उसका अपना एजेंडा है कि उसका अपना पॉलिटिकल करियर फर्दर करना है, इसलिए कर रहा है ये। और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फ़ाइल भी कर दिया, तो ये ग्रेग एबर्ट फिर अपने जज से अपील करवाएगा, फिर वो दूसरी कोर्ट जाएगी, तो ये ज़रा लंबा खिंच जाएगा। इसका मतलब है कि ये फ़ौरन हल नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि ये जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट है, उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने और वाइट हाउस ने जिस तरह से इस पर एक्शन लिया और जिस तरह से कंसर्न दिखाया, क्योंकि रिवर पर इस तरह से दीवार खड़ी कर देना एक तो पहले किसी ने देखा नहीं, और दूसरी बात जैसा आप भी कह रहे थे कि अमेरिका हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करता है कि जो अधिकार हैं उनको बना के रखना है, लेकिन अब जो माइग्रेंट्स के जो राइट्स होते हैं कहीं ना कहीं ये इनह्यूमन बिहेव यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मेक्सिको भी यहाँ पर थैंक यू करता नज़र आ रहा है प्रेसिडेंट जो बाइडन का। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि आप कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, और हमारे रेजिडेंट्स, हमारे जो हैं रहने वाले जो हैं, उनके लिए आप काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि वो उनकी मर्ज़ी है, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप उनको और आपका रोकने का आपका हक़ है, अमेरिका का हक़ है उनको रोकना, लेकिन ये कि जिस तरह से रोका जा रहा है ये इनह्यूमेन है, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, एक उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। और गवर्नर ग्रेग एबर्ट के साथ बस ये है कि ये परसू कर रहे हैं एजेंडा, लेकिन ये बैकफायर भी हो सकता है। आपको लगता है बैकफायर करेगा ये? जी बैकफायर करेगा, इसलिए कि आप अगर और देखें, जैसे कि गवर्नर डिसेंटिस है फ्लोरिडा का, उसने जो हाल जो करा हुआ है उस स्टेट में अगेंस्ट उसके कुछ रेजिडेंट्स के, तो वो बैकफायर हो गया, उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। तो ग्रेग एबर्ट जो है खेल गैम्बल कर रहा है एक तरह से, और अगर वो हार गया तो हार गया। क्या आपको लगता है जीत भी सकते हैं? लेकिन माइग्रेंट्स का ये जो इशू है ये हमेशा ही आपको नहीं लगता कि उनके काम आ जाता है? हाँ बिल्कुल काम आ जाता है, इसलिए कि उनका बेस जो है वो बिलीव करता है कि ये जो इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं कि उनको आना ही नहीं चाहिए, उनको 100% रोका जाए, कि 100% आप कभी भी नहीं रोक सकते, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो बैरियर्स हैं, जो जिस तरह से लंबी रिवर है उसमें कहीं ना कहीं ये जो है नज़र आ रहे हैं, एक बड़े बड़े गोले के तौर पर, एक तरह से कहा जाए रिवर पर, नदी पर एक बड़ी सी दीवार बनाने की, लंबी दीवार बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। लेकिन क्या ये कोशिश वाकई जो ह्यूमन राइट्स होते हैं क्या उसको बनाए रखती है? क्योंकि अभी हमने देखा कि कई माइग्रेंट जिन्होंने आने की कोशिश की, अभी तो ये भी रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं देखने को मिली थी कि किस तरीके से रिवर के ज़रिए ही ये कहा गया कि माइग्रेंट्स तुम लोगों को वापस जाना है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात, एक जो सैड पार्ट है वो ये है कि इसमें एक छोटा सा मासूम बच्चा जो है वो रिवर में बह गया था। तो यहाँ तमाम सवाल तो हैं, फ्लोटिंग बैरियर वो तो खड़ा कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो माइग्रेंट्स के राइट्स हैं वो कहाँ जाते हैं? क्योंकि जो अभी रिपोर्ट्स आई, जिस तरह से हमने देखा कि फैमिलीज़ को कहा गया कि आप रिवर के ज़रिए ही वापस जाएं, उनको पानी तक नहीं दिया गया, तो ये सब क्या है? ये जो है ना, ये उसने ट्राई करा था कि पानी ना दें,
जैसे कि यही सुनने में आया था ना कि एक माँ और बच्चे जो थे, माएँ जो थी और बच्चों को जो है जी। पानी नहीं मिल रहा था, ड्रिंकिंग वाटर। आप सोचिए कितनी गर्मी हो रही है, ह्यूस्टन में ही पता चल रहा है कितनी गर्मी है। तो 110 105 डिग्रीज़ है वहाँ पे, आप उनको पानी तक नहीं दे रहे हैं। ये तो वाकई एक इनह्यूमेन चीज़ है। तो ये मैं समझता हूँ ये जो पोर्शन है ना, ये डेफिनेटली बैकफायर करेगा। ये कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे उसको सपोर्टर भी हो, कि आप जो है किसी प्यासे शख्स को जो है पानी तक नहीं दें, तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर अगर हम ये फ्लोटिंग बैरियर की बात करें, क्योंकि जून में इस चीज़ को कहा टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट ने कि हम बनाएंगे फ्लोटिंग बैरियर, और इतनी जल्दी जून में बोला, जुलाई में पूरा कंप्लीट भी हो गया, यानी एक फुल एक्शन जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो पहले दीवार जो बन रही थी, जो ज़मीन पे दीवार बनाई गई बॉर्डर पर, वो कंप्लीट नहीं हुई, उसमें जो है आपका बिलियन मिलियन डॉलर उसमें लगा। अब जो है ये भी मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट है। तो आपको नहीं लगता कि इकोनॉमी को कहीं ना कहीं इससे भी नुकसान हो रहा है? हाँ, बिल्कुल इकोनॉमी को नुकसान होगा। जैसे कि जो बिजनेसेस हैं वहाँ पे जो है वाटर के करीब ऑन ईदर साइड, उन लोगों को भी नुकसान हो सकता है कि वो लोग अगर वहाँ पानी को नेविगेट करना चाहें लेजिटिमेटली, तो उनको भी प्रॉब्लम होगी, वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते पानी को फिर। तो ये जो है ना, जो ग्रेग एबट ने करा, ये एक लंबा चौड़ा प्लान उसने बनाया था खामोशी से, अब उसने लॉन्च करा है उसको। लेकिन वो खामोशी नहीं रह सकी, क्योंकि रिवर पर आप ये मजाक कर रहे हैं क्या कि रिवर पर आप वॉल बना रहे हैं? वॉल, अभी तक तो लोगों ने वॉल देखी है कि हाँ दीवार कैसी होती है, लेकिन पानी के अंदर इस तरीके से चीज़ों को लगा देना। और इसमें मैं पढ़ रही थी इसके बारे में कि अगर कोई माइग्रेंट कोशिश करे रिवर में जाकर और नीचे से निकलने की कोशिश करे, तो वो भी नहीं कर सकता। ये जो बैरियर्स हैं, जो फ्लोटिंग बैरियर्स हैं ऑरेंज कलर के, ये इतने ज़्यादा हैवी हैं और नीचे तक डिप हो जाते हैं पानी के अंदर। थोड़े ऊपर नज़र आ रहे हैं, थोड़े नीचे नज़र आ रहे हैं। अगर माइग्रेंट कोशिश करें नीचे से निकलने की, तो वो नहीं निकल सकते हैं। इसमें जो है ये भी हुआ है ना कि डूबने की जो है चांसेस बढ़ गए हैं। तो जो है उसमें मतलब ये है कि और कैजुअल्टीज़ हो सकती हैं, जैसे आपने बताया था। तो ये जो हैं, ये जो लोग जो आते चले जा रहे हैं, हो सकता है कि उनमें स्प्रेड हो जाए रूमर के नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, जो माइग्रेंट इस तरह आ रहा है, इसका मतलब कि डेस्परेशन है। एक वो पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि नहीं, हमें बस जाना ही, चाहे कुछ भी हो जाए, और अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना डेस्परेट होते हैं। बिल्कुल। तो माइग्रेंट जो है अमेरिका में आने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी जो है फ्लोटिंग बैरियर्स उनके लिए बैरियर्स बन के खड़े हैं। यहाँ पर लेंगे बहुत छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। Upgrade your luxury for just $1 down and get summer ready at Big Star Cadillac. Step up to the new 2023 XT4 Luxury for $379 a month, or the new 2023 XT5 Luxury for $529 a month, or the new 2023 XT6 with third row standard for $549 a month. All for 39-month lease with just $1 down. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry, I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक। प्राइम टाइम आप देख रहे हैं और लगातार हम बात करें फ्लोटिंग बैरियर्स की। जी हाँ, रिवर पर एक ऐसी दीवार बना दी गई है ताकि माइग्रेंट्स को रोका जा सके।
अमेरिका में एंट्री करने के लिए। हमारे ख़ास मेहमान लगातार बने हुए हैं फ़ारूक सर। सवाल यहाँ पर ये है कि रेज़र वायर जो हैं वो भी वहाँ पर लगे हुए हैं। अभी ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थी जिसमें बच्चों के जो यंग हैं, जो लोग हैं, उनकी बड़ी चोटें लगी हुई थी क्योंकि वो वहाँ से एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे और जो रेज़र वायर उसमें कंटीले तार निकले हुए थे, उन कंटीले तारों की वजह से उनको इंजरी आई थी। कंटीले तार लगा देना ताकि माइग्रेंट्स ना आ पाएँ, ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी के सवाल है, लेकिन यहाँ पर इतना इनह्यूमन बनने की क्या ज़रूरत है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और वही बात आती है कि ये कंट्री जो है इज़ नोन कि आप जो है हमेशा ह्यूमन राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं पूरी दुनिया में, और आपकी एक स्टेट में ऐसा हो रहा है और आपका एक गवर्नर जो है आपके अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हो गया, खड़ा हो गया कि मैं जो हूँ, मैं जैसा जी चाहे मैं करूँगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता इस कंट्री में। ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नर ऑफ एक स्टेट जो है जैसा जी चाहे वो करे, जबकि पूरे अमेरिका के बॉर्डर्स इससे अफेक्ट होते हैं और कंट्री से रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं। गवर्नर का कोई जो है वो उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर चीफ हूँ टेक्सास का। उन्होंने लिटरली इस तरह का लेटर लिखा, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को सी यू इन कोर्ट, इस तरह से उन्होंने बोला। तो एक गवर्नर हैं आप एक स्टेट के, इस तरीके से क्या इस तरह का बिहेव क्या अच्छा लगता है? नहीं, वाकई अच्छा नहीं लगता है। लगता है बहुत ही घटिया कर रहे हैं, जैसा भी वो कर रहे हैं, घटिया बिहेवियर है उनका। लेकिन ये है कि अगेन वो केयर ही नहीं करते। उनके एडवाइज़र जो हैं उससे कह रहे हैं नहीं आप इसको परसू कर रहे हैं, इससे बहुत न्यूज़ कवरेज मिल रही है और आपका नाम उछाला जा रहा है और आपको जो है वोट्स और मिलेंगे फ्यूचर में। तो क्या ये 2024 की तैयारी है? आप इसे ये बोलेंगे? मैं ये कहूँगा 2024 की तैयारी है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंशियल टिकट। अभी लग नहीं रहा है कि प्रेसिडेंशियल टिकट, लेकिन ये वो बनना चाह रहे हैं जैसे कि अगर कोई उनको चूज़ करना चाहे तो उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दें अपना। तो लगातार यहाँ पे जो माइग्रेंट्स हैं उसके लिए देखा गया कि किस तरीके से उनके साथ बार्बरिक बिहेवियर यहाँ पर किया। वहीं आपको बता दें कि रिप्रेजेंटेटिव जैक्स जो हॉकिन कैस्ट्रो है, उन्होंने कहा कि जो माइग्रेंट्स के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, जो बुरा बर्ताव हो रहा है, इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हॉकिन कैस्ट्रो ने क्या कुछ कहा है, ये देख लेते हैं। It's barbaric treatment. It's extreme cruelty. There's no need for that kind of cruelty. You know, that's something, Jim, that you would expect to see in a country like North Korea. For the governor to have already ordered razor wire to be placed in the water, and particularly in parts of the water where the water rises and people can't see the razor wire, so they're bumping into that razor wire without being able to see it, to denying people in 105, 110 degree heat any water is just extremely cruel and barbaric. तो फ्लोटिंग बैरियर्स, रेजर वायर, अगर पानी का फ्लो ऊपर जाता है और वो माइग्रेंट्स अगर कोशिश करते हैं वहाँ से निकलने की और वो नहीं देख पाते हैं, तो जो रेजर वायर हैं उनकी वजह से उन माइग्रेंट्स की मौत भी हो सकती है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और ऐसी जगह पे जो है ना बार्ब वायर, रेजर वायर जो होता है बहुत सी जगहों पे होता है, लोग अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन इस तरह अमेरिकन बॉर्डर पे होना, और एक्चुअली ये टेक्सास की जिम्मेदारी नहीं है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप किस तरह करें। अगर ये उन्होंने खुद करा है तो बिल्कुल ही गलत करा है। आपको लगता है यहाँ पे जिस तरह से प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कहा, व्हाइट हाउस की तरफ से भी जो व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी कहा कि बहुत बार्बरिक है, इनह्यूमन है, डेंजरस है, अनलॉफुल है, इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, अनलॉफुल, इलीगल है, ये कहा गया है। तो जब इलीगल है तो इस तरीके से चीज़ हो जाना, अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये होता है कि बैरियर्स तो उतार दिए गए हैं, दीवार तो खड़ी कर दी गई है रियो ग्रैंड पर, जो 4th लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका की। अब इसके बाद क्या यहाँ पर सवाल ये खड़ा होगा कि माइग्रेंट्स को कुछ भी हो सकता है, अगर वो आगे अंदर आने की कोशिश करते हैं तो जो रेजर वायर है उसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। तो हालांकि डीओजे ने यहाँ पर एक्शन लिया है, सू कर दिया है, लीगल डिस्प्यूट हो चुका है। अब इंतज़ार तो ये रहेगा कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या बैरियर्स हटा दिए जाएंगे? वाकई बैरियर्स को हटाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कि ये लंबा केस चलेगा। और जिस तरह गवर्नर ग्रेग एबट एक्ट कर रहा है, यूजली तो एक दफ़ा अपील कर दें काफ़ी होता है, तो ये बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा कोर्ट केस। और अगर मुझे ये डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिस तरह आजकल रूलिंग्स कर रही है सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट, वो जो है उसके गवर्नर ग्रेग एबट के फेवर में रूल कर देंगे और फिर जो है ये ऐसे ही रहेगा अनफॉर्चुनेटली। और एक इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो रियो ग्रैंड के आसपास जो बिजनेस है, छोटे छोटे जो बिजनेस करते हैं, जिनके पास अपनी बोट्स हैं,
उनके बिजनेस पर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि दोनों तरफ जो रिवर है वो मेक्सिको और अमेरिका टेक्सास की तरफ दोनों तरफ से जाती है। ऐसे में जो वहाँ पे काम करते हैं, जिनके छोटे छोटे बिजनेस हैं, जिनके पास अपनी बोट्स हैं, जो वहाँ पर फिशिंग करते हैं और भी कई छोटे छोटे बिजनेस वहाँ करते हैं, उस पर पूरा इम्पैक्ट पड़ा है। यानी आपने जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको एक तरह से ख़त्म कर दिया है। नहीं, वाकई बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और दूसरी बात फिर से ये आती है कि ऑलरेडी मैक्सिकन इकॉनमी जो है उसकी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए लोग यहाँ आ रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग यही बात है। लेकिन ये है कि इस तरह किसी और की मुल्क की इकॉनमी को आप जो हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही मतलब ये है कि एक जुल्म कर रहे हैं आप उस कंट्री के ऊपर। लेकिन अब एक पहले वॉल बना दिए, फिर फ्लोटिंग बैरियर्स बना दिए, हालांकि अब इस पे लीगल डिस्प्यूट शुरू हो गया है। अब वो हो सकता है तीसरी कोशिश भी करें, तो अब वो दीवार कहाँ, आसमान में? बहुत सीरियस टॉपिक है, लेकिन ये सोच के हैरानी होती है कि आप जो है रिवर में इस तरह की चीज़ें बना दें, आप ऐसी चीज़ें उतार दें रिवर में कि अगर वो पानी का फ्लो ऊपर जाता है तो उसकी वजह से माइग्रेंट्स जो हैं उनकी मौत हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजर वायर लगे हुए हैं। आप ये सोचिए कि इसके बाद क्या। तो इसीलिए मैंने कहा, हालांकि हंसी आ गई, लेकिन ये बहुत सीरियस टॉपिक हो जाता है कि क्या अब आसमान में बना देंगे ताकि माइग्रेंट्स को रोक सकें। ये कोशिश करेंगे कि ये जो बैरियर जो उन्होंने रखे हुए हैं कि ये जो है एक लंबी न्यूज़ साइकिल चल जाए इसकी। अगर लंबी चल गई फॉर एग्जांपल 2024 तक, तो फिर जो है ये इसको यूज़ करेंगे अपने एडवर्टाइजिंग एट्सेट्रा में, जो है इस सब में इस्तेमाल करेंगे ये लोग। इनका इरादा ये था कि अभी तो 1000 फुट जो बैरियर है उसको उतार दिया गया है। जून में इन्होंने ऐलान किया और जुलाई तक आपने देखा कि काम कंप्लीट भी कर दिया बहुत तेज़ी से। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उसने संज्ञान लिया है, उसने एक्शन लिया, सू किया, पहले बोला हटा दें, फिर टेक्सास गवर्नर ग्रेगर अबट ने नहीं हटाया, तो आपको नहीं लगता कि जब उन्होंने ऐलान किया था टेक्सास गवर्नर ग्रेगर अबट ने कि हम बैरियर्स उतारने वाले हैं, तैयारियां जब चल रही थी, वहाँ पे ट्रक भर के ये बैरियर्स पहुँच रहे थे ऑरेंज कलर के, आपको नहीं लगता कि थोड़ी देर कर दी एक्शन लेने में? थोड़ा सा पहले अगर बोलते तो शायद ये जो पानी में उतारे जा रहे थे उनको उतारने से पहले ही अगर वो सूख कर देते या कुछ ऐसा एक्शन ले लेते तो उसको रोक सकते थे। जी बिल्कुल। देखिए ना, अमेरिका का काम यही है कि अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करें, अपने उनके बॉर्डर्स को सिक्योर रखें। जब उन्होंने ये देखा, इसलिए कि बॉर्डर पेट्रोल वाले तो वहीं होते हैं, तो उनको रिपोर्ट्स तो ज़रूर मिल गई होंगी। लेकिन ये है कि ये नहीं पता मुझे कि उन्होंने सोचा था कि इतने ग्रैंड स्केल पे ये होगा, हो सकता है ये समझ रहे होंगे कि ऐसे थोड़ा सा कुछ करेंगे, उनको मना कर देंगे। लेकिन ये कि तो बहुत ही बड़ा उन्होंने रोल आउट करा है इसको। जब टेक्सास गवर्नर ग्रेगर अबट ने इस बात का ऐलान किया था कि वो रिवर में, रियो ग्रैंड में इस तरह के फ्लोटिंग बैरियर्स निकालेंगे, हम लोगों ने भी उसी दिन इस स्टोरी को कवर किया था। सच तो ये है कि तब हमने भी उस दिन ये नहीं सोचा था कि ये जो फ्लोटिंग बैरियर हैं वो रिवर में इस तरीके से कुछ नज़र आएंगे, जो दूर तक, जहाँ तक आप रिवर पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो वहाँ तक फ्लोटिंग बैरियर ही नज़र आएंगे। तो ये जब हमने न्यूज़ कवर की तब हमने भी ये नहीं सोचा था कि टेक्सास गवर्नर ग्रेगर अबट ने ऐलान किया है तो वो कुछ प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूट कुछ इस तरीके से होगी। जी जी, नहीं, बहुत ही अगर सोचा जाए, अब मैं उनकी तारीफ़ तो नहीं करना चाह रहा जो उन्होंने करा है, लेकिन एक बहुत ही वेल एक्सिक्यूटेड प्लान है ये। बहुत ही अच्छी तरह उन्हें सोच समझ के काफ़ी दिन लगाए, इसको किस तरह करेंगे, किस तरह रोल आउट करेंगे, और क्या उनको ये भी पता होगा कि ऑब्जेक्शंस क्या होंगे, और उनको ये भी पता है कि अब कोर्ट में केस होने वाला है, तो उसको भी इस्तेमाल करेंगे ये जो कोर्ट केसेस हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट की कोई, जैसे अगर कोई और गवर्नर होता उसके ऊपर ज़ोर डालते तो वो मान जाता, लेकिन ये जो है ये नहीं मानने वाला, इसकी अपना अलग एजेंडा है। अनफॉर्चुनेटली चाहे जो है इंसान की जान भी ख़त्म हो जाए, उनको उससे कोई परवाह नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि रिपब्लिकन्स के लिए ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, ये उनका विनिंग पॉइंट रहता है? कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है वो हमेशा बोलते हैं कि सेव अमेरिका, अमेरिकन ड्रीम्स, इस तरह की बातें करते हैं, और माइग्रेंट्स का जो मुद्दा है हमेशा उठाते हैं और उसको भुना भी लेते हैं। जी जी जी, देखिए काफ़ी लोग अग्री करेंगे कि माइग्रेंट्स को नहीं आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन जब वो आ रहे हैं, और आप कितना आप रोक सकते हैं माइग्रेंट्स को? आप 100% तो रोक ही नहीं सकते उनको। जब आप आ ही रहे हैं तो आपको ये तो नहीं करना चाहिए कि आप उनके ऊपर जुल्म करें। ठीक सर, अभी हमने देखा था कि सैन एंटोनियो में भी एक ट्रेलर के अंदर जो है कई माइग्रेंट्स अंदर बहुत बुरी हालत में थे, और ये अभी मैं कुछ दिन पहले की आपको बात बता रही हूँ, लेकिन हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जब कई ट्रेलर जो हैं वो टेक्सास के अंदर उन्होंने एंट्री की और उसके अंदर जो माइग्रेंट्स है बड़े नंबर्स में, एक तरह से कहा जाए भरे हुए थे, कई लोगों की मौत हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो मैक्सिकन गवर्नमेंट है
उसको भी देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा हो रहा है कि आपकी इकनॉमी इतनी वीक है कि आपके जो लोग हैं, आपके देश के जो लोग हैं, वो अमेरिका क्यों जा रहे हैं। अगर आप वो सहूलियतें दें तो शायद उनको इस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर एंट्री करने की कोशिश ही ना करें, चाहे वो ट्रेलर की बात करें, चाहे वो दीवार फाड़ने की बात करें, चाहे वो रिवर के ज़रिए बात करें। आप देखें ना, चाहे वो बार्ब या रेजर वायर हो या फ्लोटर्स हों या ट्रक के अंदर घुसना हो, ये जो है ना, ये डेस्परेशन है। इसके बारे में मतलब ये कुछ सोचते भी नहीं। देखिए, एक इंसान अपनी जान देने के लिए तैयार है इसलिए कि उसके कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, तो वो मरने के लिए भी तैयार है। उसकी फैमिली भी मर सकती है, लेकिन वो सोचते हैं कि कोई ना कोई उधर पहुंच जाए। चाहे वो लोग सब पूरी फैमिली 5 लोग हैं, पूरे पहुंच नहीं पाए, लेकिन अगर 1-2 लोग किसी तरह पहुंच जाएं, हो सकता है 1-2 लोग किसी तरह पहुंच जाएं तो उनकी लाइफ बन जाए और फिर वो पैसे जो हैं फिर वापस भेजेंगे अपनी फैमिली। आपको नहीं लगता कि मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने यहाँ पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन को थैंक यू बोला है? मुझे लगता है कि वो थैंक यू बोलने के साथ साथ इस बात पे भी गौर करें कि वो अपने लोगों के लिए, मैक्सिकन लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अगर कुछ करें तो शायद ये जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है वो शायद ना हो। सही बात है। अब ये ओवर डिप्लोमेसी हो गई ना, तो आपके इतनी ओवर डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए कि आप क्रिटिसाइज़ ही नहीं कर सकते, कि आप कह ही नहीं सकते उनको, या आप खुद ही उनकी जो है मदद कर दें कि उनकी इकॉनमी बिल्डअप करने में, उनकी फैक्ट्रीज़ बनने में, ताकि लोगों को जॉब्स मिल जाए वहाँ पे। सर, अब ये जो मामला है वो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया है। अब जो है फ्लोटिंग बैरियर जो है हटाने के लिए अब कहा जाएगा डीओजी की तरफ से। अब ये तो लीगल डिस्प्यूट एक तरह से बन गया है। अब आपको क्या लगता है कि टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट भी अपनी तरीके से कुछ तैयारियां कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे कहा प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कि आपको कोर्ट में देख लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट की प्लानिंग किस तरह से हो सकती है? उसका ये है कि उसको ऑलरेडी पता होगा कि डीओजी वाले ये करने वाले होंगे, और उसको जो है उसने इस तरह भी कह दिया ना, उसने ऐलान कर दिया कि जैसे कि कहते हैं ना कि ब्रिंग इट ऑन, मतलब ये कि आप करें मेरे अगेंस्ट केस और मैं फिर लड़ूंगा, एंड वी विल सी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तैयार है लड़ाई के लिए, और उसने ऑलरेडी अपने जो लीगल टीम है उनको भी तैयार कर दिया होगा। वो लोग ऑलरेडी रेडी होंगे कि क्या करना होगा। उनको पता है कि ये लोग फाइल करेंगे इंजंक्शन, और उनको पता है कि इनको अपील फाइल करना है, और उसके बाद भी क्या स्टेप्स होंगे उनको ये पता है उनको कि कौन से कोर्ट में ये जाने वाला है, नेक्स्ट अपील्स कोर्ट कौन से में जाएगा ये। सर, इसके साथ साथ अभी जो हमने कुछ तस्वीरें देखी थी जिसमें ये कहा गया था कि वाटर भी नहीं दिया गया, उनको पानी पीने का नहीं दिया गया, उनको ज़बरदस्ती कहा गया कि नहीं आप वापस जाएं और रिवर के ज़रिए ही वापस जाएं। तो ये जो हैं ऑफिशियल्स जो वहाँ पर सिक्योर कर रहे हैं हमारे बॉर्डर को, कहीं ना कहीं उनका ये बिहेवियर, इसको भी कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है। सही बात है। आई मीन जो है आप एक ठीक है, गवर्नर ने ऑर्डर करा है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। एक सिर्फ ये अच्छी बात हुई है कि जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी वालों ने, उन्होंने खुद ही रिपोर्ट करा था कि जो पानी ना देने वाली बात थी ना, उन्होंने खुद ही रिपोर्ट करा। तो ये तो एक्चुअली गवर्नर के अगेंस्ट गई बात। ये तो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद देखिए ये मामला तो बिल्कुल छुपा हुआ, एकदम से हिडन जो कहते हैं ना, एजेंडा एक तरह से चल रहा था। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई उसके बाद तो ऐसा लगा कि क्या ये सिर्फ यही एक मामला था? हो सकता है इससे पहले भी कई ऐसे मामले हों जिनकी रिपोर्ट्स ना बनी हो और जो किसी के सामने बात आई ही ना हो सामने। नहीं, सही बात है। अब देखिए, अब भी पता चल रहा है अनफॉर्चुनेटली कि अब देखिए ये गवर्नमेंट वालों के, यूएस गवर्नमेंट वालों के अगेंस्ट जा रहा है कि कुछ आपने माइग्रेंट्स को जो आप वापस भेजने वाले हैं उनको आपने बाहर रखा हुआ है केजेस के अंदर इतनी गर्मी में। तो ये तो फिर भी वही बात आ जाती है ना कि ये लोग भी फिर एक तरह से इनह्यूमेन काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, आपको लगता है कि ये जो फाइट है, माइग्रेंट्स का जो मुद्दा है, ये जो इशू है, ये जो वॉल है, ये जो फ्लोटिंग बैरियर है, रिजर्वायर है, आपको लगता है ये मामले ख़त्म हो पाएंगे? क्योंकि एक मामला ख़त्म होता नहीं है, दूसरा मामला शुरू हो जाता है। पहले वॉल, फिर फ्लोटिंग बैरियर, रिजर्वायर भी लगा दिए, इनह्यूमन बिहेवियर तो हो ही रहा है माइग्रेंट्स के साथ। आपको क्या लगता है सर? देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट था उसने कुछ पॉलिसीज सेटअप करी थी इसके लिए, और फिर जो है ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो है कुछ पॉलिसीज़ उसने कंटिन्यू भी करी हैं ये। तो ये जो है मैं इम्पार्शली कहूँगा कि उसने भी गलतियाँ करी हैं, कि ये पॉलिसीज़ नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए थी, उनको रोक देनी चाहिए थी। अब जो है अब वो पकड़े गए हैं इसलिए कि वो जो है ये गवर्नर ऐसा कर रहा है, तो उनको अब सोचना पड़ रहा है कि अच्छा हम क्या करें इसके बारे में, कुछ करना पड़ रहा है उनको इसकी वजह से। ठीक है सर, प्रोग्राम को रैप अप करने का टाइम, एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज दूंगा कि देखिए ये नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स है और नेशन ऑफ माइग्रेंट्स भी हो गया है।
तो कोई भी आए हमारे मुल्क में, चाहे वो लीगली आए या इलीगली आए, उसको ह्यूमैनली ट्रीट करना चाहिए, उसकी जो है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और फिर जो अगर वापस उनकी अपनी कंट्री भेजना चाहे तो उनको रिस्पेक्ट से वापस भी भेजना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद यही है कि फ्लोटिंग बैरियर्स, ये जो दीवार बना दी गई है, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर निकले या इसे हटा दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया आपका। तो प्राइम टाइम में बस इतना ही। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात की है। कोशिश ये की है कि फ्लोटिंग बैरियर को लेकर जितनी भी छोटी छोटी बातें थी, हिडन बातें थी, छुपी हुई बातें थी, वो सब हमने आपको बताई हैं। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और इम्पॉर्टेंट इशू के साथ, लेकिन तब तक आप लगातार देखते रहिए NTV अमेरिका।